हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टीमेट एंड इंटरनल एस्टीमेट, जो अभी दिसंबर टर्म एंड एग्जाम हुए थे, जो मार्च में कंडक्ट हुए थे। तो MEC 103 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें एस्टिमेशन पता होनी चाहिए। तो एस्टिमेट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम वैल्यू जो होती है अननोन पॉपुलेशन की, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की, वो ऑब्टेन करते हैं। किसकी हेल्प से? सैम्पल डेटा की हेल्प से। तो जो एस्टिमेशन है उसके टाइप्स देख लेते हैं। एस्टिमेटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरनल एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट। तो पहले पॉइंट एस्टिमेट को समझते हैं। तो पॉइंट एस्टिमेट क्या है? एक सैम्पल है, स्टैटिस्टिक जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, यूजिंग द सैम्पल डेटा टू एस्टिमेट। सैम्पल डेटा का यूज़ करके क्या एस्टिमेट करने के लिए? जो मोस्ट लाइकली वैल्यू होती है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है उसकी। तो दूसरे वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट जो है वो एक सिंगल वैल्यू है जो डिराइव की जाती है सैंपल के अंदर से, और उसका इस्तेमाल किया जाता है क्या एस्टिमेट करने के लिए? पॉपुलेशन वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। यहाँ हम देख लेते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं एक्स बार की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए, किसके लिए? जो मीन म्यू है पॉपुलेशन का, उसके लिए। अब हमें पता है एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे हम बोलते हैं। तो एग्जांपल हम यहाँ लेके चलते हैं कि आपके पास 15 स्टूडेंट का सैंपल है, ठीक है, रेंडमली आपने कलेक्ट करा है 150 स्टूडेंट में से, जिनका एवरेज आया है 62, मीन्स उनका मीन आया है 150 बच्चे थे, 150 हो गया आपका पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन थी, जिसमें से आपने 15 बच्चे सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, उनका आपने एवरेज निकाला मार्क्स का, जो भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो उसका जो एवरेज आया वो 62 आया। तो जो मीन मार्क्स होगा एंटायर क्लास के, तो एक 62 होगा कि एवरेज मार्क्स होगा। अब किसी के 62 भी हो सकते हैं, किसी के 62 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के 62 से कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एक एवरेज आ गया कि लगभग बच्चों के 62 मार्क्स हैंगे। तो सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म आ गई आपके पास। तो जो बेसिक ड्रॉबैक है पॉइंट एस्टिमेट की, वो क्या है कि नो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ अवेलेबल नहीं है रियलेबिलिटी के रिगार्डिंग इसकी, कि भाई 62 आ गया एवरेज, तो ज़रूरी नहीं है सभी के मार्क्स 62 हों। In fact, the probability that a single sample statistic is equal to the population parameter is very less. अब आते हैं इंटरवल एस्टिमेट पे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट is a range of value constructed from sample data so that population parameter is likely to occur with the range at a specific probability. The specific probability is the level of confidence. तो जो इंटरवल एस्टिमेट है, ठीक है, वो रेंज है वैल्यू की जो कंस्ट्रक्ट की जाती है सैम्पल डेटा के अंदर से, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, ठीक है, उसी के अंदर से वो जो रेंज है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो वो उसी के अंदर से हो। द स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी इज़ द लेवल ऑफ, जो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ये सब भी हम क्लियर कर लेंगे। ब्रॉडर एंड प्रोबेबली मोर एक्यूरेट दैन पॉइंट एस्टिमेट। तो जो ये इंटरवल एस्टिमेट है, ठीक है, ये ब्रॉडर होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट एस्टिमेट, क्योंकि उसमें हमें रियलिबिलिटी का कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। यूज विद इनफर्टियल स्टेटिस्टिक टू डेवलप अ कॉन्फिडेंस इंटरवल वेयर वी बिलीव देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दैट द पॉपुलेशन पैरामीटर लाई। तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिससे हमें ये पता लग जाता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करेगा। एनी पैरामीटर एस्टिमेट दैट इज़ बेस्ड ऑन सैम्पल स्ट्रेटजी हैज़ सम अमाउंट ऑफ सैम्पलिंग एरर। तो कोई भी पैरामीटर जो है जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी सैम्पल स्टैटिस्टिक के ऊपर बेस्ड है, उसमें कुछ ना कुछ सैम्पलिंग एरर आपको मिल सकती है। इन स्टैटिस्टिक इंटरवल एस्टिमेशन इज द यूज ऑफ सैम्पल डाटा टू कैलकुलेट एन इंटरवल ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो स्टैटिस्टिक में जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है सैम्पल डेटा में क्या कैलकुलेट करने के लिए? जो इंटरवल हैं, ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यू हैं उनके इंटरवल को, जो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर है उनकी। तो ये थे आपका दोनों इंटरवल एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।